जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सिविलियन के लिए एक बहुत ही शानदार फैसिलिटी जो कि CGSP अकाउंट जिसको बोलते हैं। यदि आप डिफेंस सिविलियन में जॉब लग चुके हैं और आपने इस अकाउंट का उपयोग नहीं किया है और आपने ओपन नहीं किया है और यदि ओपन करवा भी लिया है तो आपको क्या क्या फैसिलिटी इसमें मिलने वाली हैं। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिसने DSP में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया है। डिफेंस सिविलियन यदि DSP में अपना डिफेंस सर्विस वाला अकाउंट यदि ओपन करवा लिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं अभी तक आपका अकाउंट CGSP अकाउंट में चेंज नहीं करवाया है। काफ़ी जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं उन्होंने अकाउंट को डिफेंस सर्विस के अकाउंट DSP अकाउंट में आपका चेंज करवा लिया है। तो जितने भी आपके डिफेंस सिविलियन हैं एम्प्लॉय हैं जितने भी, उनके अकाउंट SBI अकाउंट में है। हो सकता है 1% ऐसे हैं जिनका अदर अकाउंट में हो, तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटी आपकी रहती है। मैं आपको SBI में बताने वाला हूँ कि SBI में महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या आपको छूट मिलती हैं, क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। आपका CGSP अकाउंट आप ओपन करवाने के लिए आपको अलग से कहीं भी अकाउंट और नहीं ओपन करवाना है। जो भी आपका प्रेजेंट में अकाउंट चल रहा है उसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं CGSP अकाउंट में। आपको क्या करना होगा वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले आपको इसकी फैसिलिटी बता देता हूं कि आपकी पैकेज जो क्या क्या उसका पेमेंट आ रही है तो कैसा आपका पैकेज उसमें रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं साफ इसमें दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट RBI नाबार्ड इसकी सैलरी के जितने भी अकाउंट हैं उनके लिए आपके ये पैकेज बनाया गया है। इसमें बहुत सारी अलग अलग आपको फैसिलिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नाबार्ड RBI डिफेंस सिविलियन CGDA ETC के लिए ये ओनली अकाउंट रहता है, बाकी की सभी जो डिपार्टमेंट वालों के लिए नहीं रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बेनिफिट में आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट आपको मिल जाएगा, कोई भी आपका मिनिमम लिमिट नहीं रखनी है। इसमें एक जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यदि आपका अकाउंट पहले से ओपन है तो उसको भी CGSP अकाउंट में चेंज करवा ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। सबसे बड़ा और शानदार फायदा आपको मिलता है एक्सीडेंटली इंश्योरेंस। आपको भगवान चाहे ऐसा नहीं हो लेकिन फिर भी अपन LIC करवाते हैं, अदर इंश्योरेंस भी करवाते हैं, तो उससे बेटर है कि आपको ये CGSP अकाउंट का पता होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देकर आपका इंश्योरेंस होता है। इसमें देख सकते हैं पर्सनली एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस जो रहता है वो आपका 40 लाख रुपए तक का रहता है। 4/11/2023 तक ये आपका विड्रॉ था। इसमें आपका 40 लाख तक का यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर अप करता है। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट आदि होता है, जैसे एरोप्लेन के थ्रू आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें 100 लाख मतलब 1 करोड़ का आपका इसमें इंश्योरेंस रहता है बिना कोई पैसे दिए हुए। तो ऐसा बेनिफिट आपको यदि नहीं पता है तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। इसके बाद में कंपलसरी आपका एक्सीडेंट यदि कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, मतलब एक्सीडेंट हुआ और आपकी किसी भी प्रकार की, भगवान न चाहे ऐसा कुछ हो किसी के साथ, लेकिन यदि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी आपके साथ हो जाती है तो 40 लाख रुपए तक का आपका इसमें कवर अप कर रहता है। और इसके बाद में आपके परमानेंटली डिसेबिलिटी के लिए यदि आपकी नहीं हुई है, नॉर्मल आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए भी 20 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन के लिए आपको 50% प्रोसेसिंग फ़ी में फ़ायदा आपको रहता है। यदि इसका CGSP अकाउंट नहीं है आपका तो आपको पूरी 100% प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको 50% प्रोसेसिंग फ़ी के थ्रू आपका काम बन जाएगा। लॉकर चार्ज, यदि आप लॉकर में कहीं भी कोई चीज़ आप रख रहे हैं SBI में तो 25% फ़ायदा आपको यहाँ पे लॉकर चार्ज में मिलने वाला है, मतलब 25% ऑफ आपको यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में ऑटो स्वाइप चार्ज या और मोड जो भी आपका किसी भी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का या हायर इंटरेस्ट का, ये सभी चीज़ें आपकी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही डीमेट ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट आपका ऑनबोर्डिंग इंसेप्ट का आपका रहेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी उसका पैसा आपको नहीं देने पड़ेगा।
फ्री इंश्योरेंस ड्राफ्ट का रहेगा, आपका मल्टी सिटी चेक का रहेगा, एसएमएस जो भी एड्स हैं उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको पता होगा यदि आपका एसबीआई अकाउंट सीजीएसपी नहीं है तो 3 महीने में एसएमएस चार्ज देना पड़ता है और साथ में ही एटीएम चार्ज भी आपको देना पड़ता है पर ईयर 150 रुपये। तो वो चार्जेज यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेंगे। कोई भी डीडी वगैरह बनेंगे, एनएफटी आरटीजीएस आप करेंगे तो किसी भी प्रकार का अदर अमाउंट आपको नहीं देना होगा। ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है। 2 मंथ तक की नेट सैलरी, आपकी सैलरी जैसे 40,000 रुपये पर मंथ मिल रही है तो आपको यदि अचानक कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप 2 महीने की आपकी सैलरी पहले एडवांस में आप बैंक से ले सकते हैं। मतलब एक लोन टाइप आप किसी भी कोई भी गारंटी के बिना थ्रू आप 2 महीने की सैलरी मतलब 80,000 रुपये तक की पेमेंट आप, यदि आपकी 40,000 पेमेंट है, यदि 25,000 पेमेंट है तो 50,000 रुपये तुरंत आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे सुविधा रहती है। इसके बाद में एसबीआई रिवार्ड, आपको एक्स्ट्रा एसबीआई रिवार्ड्स भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप यदि कहीं भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो भी आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे। इसके बाद में रेगुलर ऑफर आप आते रहते हैं डेबिट कार्ड पर और एसबीआई यूनो पर, जो भी आपके पर्सनल लोन के लिए और जो भी आपके डेबिट कार्ड पर आपके जो पर्सनल लोन आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि ऑफर आपके लगातार आते यहाँ पे रहते हैं। अब इसके बाद में एक फैसिलिटी और आपको देखने को मिलेगी, एसबीआई रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें पूरी जो भी चीज़ें होंगी वो सैलरी पैकेज अकाउंट को पूरा कंप्लीट यहाँ पे जैसी आपकी मिल रही हैं वैसी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा, जीरो ओपन अकाउंट होगा और सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत ही आपका फैमिली अकाउंट का भी खुलवा सकते हैं। मतलब अपनी फैमिली का भी अलग से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इस स्कीम के तहत। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यदि आप जो भी आपके अकाउंट है उनको चेंज करवाने के लिए सीजीएसपी में एक सर्विंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा और एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन काफ़ी जगह आपकी नहीं मांगी जाती है, ओनली सर्विंग सर्टिफिकेट से ही आपका काम बन जाता है। अलग अलग ऑफिस में अलग अलग फॉर्मेट आपके सर्विंग सर्टिफिकेट के मिल जाएंगे, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सर्विंग सर्टिफिकेट हो, बस ओनली आपको एक फॉर्मेट दिखाया गया है कि सर्विंग सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपको बनवाना है और ये सर्विंग सर्टिफिकेट अपना खुद का बनवा कर और जो भी आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक ऑफिस में ले जाकर जो भी आपके सैलरी पैकेज अकाउंट आपका जो चल रहा है उसको इतना ही बताना है कि सर ये मेरा सर्विंग सर्टिफिकेट है और मेरे अकाउंट को सीजीएसपी अकाउंट में चेंज कर दिया जाए। तो जो भी कैंडिडेट हैं इस अकाउंट को आप यदि चेंज करवा लेते हैं, सैलरी पैकेज अकाउंट में चेंज करवा लेते हैं, तो जितने भी बेनिफिट आपको मैंने बताए सभी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बहुत सारे ऐसे आपके एम्प्लॉयर भी होंगे जिनका अकाउंट डीएसपी अकाउंट में चेंज हो गया है और डीएसपी अकाउंट में चेंज करवा लिया गया है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक वाले हैं जिनको इसका अनुभव या ज्ञान नहीं होने की वजह से वो आपके सर्विंग सर्टिफिकेट, यदि फैसिलिटी लेनी है तो आपको सीजीएसपी अकाउंट में ही आपको चेंज कराना पड़ेगा। डीएसपी अकाउंट ओनली जो भी आपके वर्दीधारी हैं, सर्विसमैन हैं, उनके लिए रहता है। डिफेंस सिविलियन के लिए, चाहे आप ड्राइवर हैं चाहे या किसी भी ट्रेड के हैं, तो आपके लिए ये अकाउंट वैलिड नहीं है। डीएसपी अकाउंट ये वैलिड इसलिए नहीं है कि आपका यदि मिलिट्री अस्पताल में आपकी जांच की जाएगी, जैसे कि किसी प्रकार की कैजुअल्टी होती है, तो डीएसपी अकाउंट के लिए मिलिट्री अस्पताल से डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं और आपका मिलिट्री अस्पताल में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफेंस सिविलियन को मिलिट्री अस्पताल लागू नहीं है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के तहत इलाज कराने का आपका परिविधान किया गया है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, यदि आपने अकाउंट डीएसपी अकाउंट में चेंज करवा लिया है तो जल्द से जल्द उसको सीजीएसपी अकाउंट में चेंज करवाकर जितनी भी फैसिलिटी हैं उनको आप ले सकते हैं। डीएसपी में और सीजीएसपी में आपकी जो भी फैसिलिटी है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डीएसपी वाले अकाउंट को सीजीएसपी में तुरंत जाकर अपनी सर्विंग सर्टिफिकेट ले जाकर सीजीएसपी में चेंज करवाएं। आपका सीजीएसपी में अकाउंट चेंज होने के बाद में आप यूनो पे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट सीजीएसपी में हो गया है कि नहीं, उसका भी आपको दिखा देता हूं। आपका सीजीएसपी अकाउंट हो गया है, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए आप यूनो एसबीआई ऐप को ओपन करना है और माई बैलेंस में जाकर यहाँ पे चेक कर
यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है CGSP है और यहाँ पे सिल्वर अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका पूरा जो अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट आपकी ये दिखाई दे रही है, फिलहाल ये इंटरेस्ट रेट आपको मिल रही है। तो यदि आपका CGSP अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट है वो CGSP अकाउंट में चेंज हो चुका है, मतलब सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी CGSP अकाउंट होगा, जो भी आपके फैसिलिटी बताई हैं वो सभी आपको उस पर लागू रहेंगी। यदि आपको ऐसा नहीं होता है, कोई भी अमाउंट आपका SMS चार्ज करता है, ATM चार्ज करता है, तो तुरंत आप बैंक से संपर्क करें और आपको बताएं कि सर मेरी जो ये चीज़ें हैं ये आपकी ओपन हो रही हैं, मतलब आपका जो अमाउंट कट रहा है तो उसकी वजह से आप वो पूरी कंप्लेंट करके और इसका अकाउंट जो भी है उसको CGSP अकाउंट में पूरा कंप्लीट चेंज करवा कर और उसको आप रोक सकते हैं। यदि आपका कोई भी पहले से अकाउंट ओपन है तो किसी भी प्रकार के बैंक में हो, आप सर्विंग सर्टिफिकेट देके CGSP अकाउंट में चेंज करवा सकते हैं। इससे संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के नीचे दी गई, वहाँ यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।